बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? खैर खैरियत से हैं सारे? अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत के साथ रखे। आज जो मैं आपको लोग टोटका लेकर आई हूँ ना, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा चकाचक और कम खर्च वाला नशीन टोटका है। घर में बनाएंगे, इन चीजों से बनाएंगे जो आपके सामने रखी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आपको दूंगी उसकी। तो आप नोटिस भी करते जाइएगा अपनी कॉपी पेंसिल लेकर भाई कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डालना है। और इतनी मजेदार, आजकल शादियों का सीजन जो है ना पीक पर जा रहा है। तमाम वालिदैन को अल्लाह पाक तौफीक दे के अपने बच्चों की शादियां वगैरह खैर वफियत के साथ करके फारिग हो जाए। तो दूल्हा और दुल्हन के लिए बेहतरीन एक नुस्खा, बेहतरीन टोटका मैं लेकर आऊँ, जिससे लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, भाई ऊपर क्या लगा रहे हो, कौन सा फेशियल कर रहे हैं जो इतनी ज्यादा शाइन आ रही है। आप यकीन करें, मेरी बात माने और आप दुआएं देंगे आप ही को कि आप ही ने इतना जबरदस्त से फेशियल हमें बना के दिखाया है। आजकल ये उपटन को फेस पैक का नाम दिया जा रहा है, तो समझ लें कि ये फेस पैक बन रहा है जी हमारा। पुरानी नानी दादियों के जमाने का उपटन ही बन रहा है वैसे तो चलते हैं, इनको बनाएंगे किस किस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या लेना है। ये सबसे पहले तो जो दाल घर में रखी होती है वही दाल ही ले लें, थोड़ी सी प्याली में दाल ले लें। उसके बाद आपने लेना है जी एक प्याली आटा, अच्छा गंदम का, ताजी गंदम का पिसा हुआ होना चाहिए। और एक प्याली हम ये लेंगे सादा चावल, टोटा भी ले सकते हैं, पौना चावल आपने लेना है, बासमती राइस, बस सेला चावल नहीं होना चाहिए। हल्दी लेना है, एक लीमू, और ये कोकोनट ऑयल। ये सारी चीजों से हम बनाएंगे बड़ा ही बेहतरीन 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 सा उपटन, जो कि हमारे स्किन को ऐसा शाइन और ग्लो देगा, ऐसा मजेदार सा कि आप अगर किसी की शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, आप इंस्टेंटली इसको बना के रख लें और फौरी तौर पर फेस पे लगाएं तो बिल्कुल फेशियल जैसा जबरदस्त आएगा। इसको हमने अपने मिक्सी जार में डाल दिया है, चावल और दाल को, ये देखे मिक्स करने के बाद क्या जबरदस्त सा पाउडर बन के हमारे सामने आया। मैंने इसको पाउडर शेप में ही लेना था। फिर भी हम इसको मजीद छान लेंगे, अगर कोई मोटा मोटा हमारे इसमें रह गया होगा तो वो अच्छे से साइड में निकल जाएगा और हमारे फेस पर चुभेगा नहीं। तो जी ये स्क्रब का काम भी देगा। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट चावलों में काफी ज्यादा मिकदार में होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से, इसकी पीस से हमारी स्किन मुलायम भी हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट से फ्रेश भी हो जाती है। और रही दाल की बात, तो दाल में इतने विटामिन होते हैं कि गोश्त से भी ज्यादा, तो ये हमारी स्किन को न्यू और रिफ्रेश कर देती है, बिल्कुल स्किन को ग्रोथ करने में हमारी मदद देती है। कोकोनट ऑयल के बारे में कौन नहीं जानता कि उसके कोकोनट के फायदे क्या हैं हमारे स्किन के अंदर। जो है वो इसके खुलियों को तेज करने के लिए होता है बिल्कुल कोकोनट। और इसके अलावा जी हल्दी तो फिर एंटीसेप्टिक भी हो जाती है, हल्दी से हमारे जख्म वगैरह, दाने और इस किस्म के जो जरासीम फेस पर बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और नींबू का फायदा ये है कि नींबू हमें ब्लीचिंग इफेक्ट देता है, जबरदस्त सी क्लींजिंग करता है। तो हम इन सारी चीजों से मिलाकर जो बनाएंगे ना, बड़ा ही जबरदस्त फेस पैक बन जाएगा। उपटन हमारी नानी दादी के जमाने का उपटन होगा। तो देखते हैं कि अब हमारा क्या बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से छान लिया है मैंने इसको स्टेनर के अंदर। ये जो बाकी छानने के बाद मोटा मोटा बच गया, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे हम अपने छोटे बच्चों की खिचड़ी बना लेंगे। इसमें एक चम्मच ऑयल डालें, एक चम्मच आप आधी सी चमची नमक डालेंगे तो बेहतरीन सी खिचड़ी बन जाएगी। अब जो हमने अपना पाउडर लिया है ये दाल और चावल का, इसके अंदर हमने बाकी चीजें शामिल करनी है, वो है आटा। हमने इसमें 3 से 4 चम्मच आटा शामिल कर लेना है। ये फुल भर भर के चम्मच हमने ले लेने हैं खाने वाले। ये देखें जी, माशाल्लाह से मैंने पहले 3 मिला के देख लेती हूँ किसी क्वांटिटी कैसी रहेगी, लेकिन अभी थोड़ी कम लग रही है, इसलिए हम 1 चम्मच फुल भरकर और डाल देंगे इसके अंदर, ताकि इसके अंदर ये लेस बन जाए अच्छे से और हमारी स्किन पर अच्छे से स्क्रबिंग कर सके और अच्छे से स्किन से उतर सके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद जो हम इसके अंदर चीज शामिल करेंगे, ये देखें अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको क्वांटिटी और कम लगे तो थोड़ा सा आटा और शामिल कर सकते हैं। वैसे मैं तो ये परफेक्ट रेसिपी आपको दे रही हूँ बिल्कुल। ये इसी तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपको परफेक्ट बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक तमाम जोड़ों को खुश रखे जिनकी अब नई नई शादी होने वाली है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी। ये सारा जो अमेज़ा हमने बनाया है इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी काफी रहेगी, इससे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये एंटीसेप्टिक भी बन जाएगा हमारा पेस्ट। ये देखें जी, मजेदार से अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं कम और कहीं ज्यादा ना हो जाए हल्दी, क्योंकि हमने इसको ड्राई शेप में ही सेव करके रखना है। इसको तो आप तकरीबन 6 माह तक भी सेव करके रख लेंगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि हर चीज इसके अंदर मैंने फ्लेम में बनाना सिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे बनाना है। अब ये आपने इस लींबू को अच्छे से नरम कर लेना है। ये देखें हाथ से अच्छे से नरम कर लेते हैं ताकि इसका जूस निकलने में आसानी हो। इसे थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेशर दे के गोल गोल घुमाएंगे तो ये अच्छे से नरम हो जाएगा, बिल्कुल गोलू मोलू सा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाएगा और इसका रस भी बहुत अच्छे से निकल आएगा। चले, एक तो ये छोटी सी टिप जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब चलते हैं अपने उपटन की तरफ कि हम उसको उपटन को कैसे बनाएंगे और जल्दी जल्दी बनाने के लिए हमने क्या करना है। अभी मैं छुरी लेकर आ रही हूँ, ये देखे जी आ गई है नाइफ हमारे पास। तो अब हमने 1 चम्मच भर कर उपना लेना है, अपनी छोटी सी प्यारी सी प्याली के अंदर डाल देना है
और इसके अंदर जो कुछ हम बाकी शामिल करेंगे वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बिल्कुल हमने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है इसके अंदर, आधा चम्मच जाएगा। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब बारी हमारे प्यारे हमारे गोलू मोलू से लेमन की, जिसको हमने कटिंग करना है अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल नरम हो चुका है जिससे आसानी से कटिंग भी नहीं हो रहा। और ये देखें जी, कटिंग हो करना है उसको। हाफ पीस को हमने इसके अंदर डालना है बगैर बीजों के, बीज इसके निकाल लेने हैं अच्छे से। ये देखें जी, सारे बीज अच्छे से निकाल लें। और इसको आधे को हमने इस तरह से निचोड़ना है, इसका सारा रस अच्छे से निकाल लेना है। इसके पल्प समेत इसके अंदर डाल दें, और इसका जो खोल होगा उसको भी हमने वेस्ट नहीं करना, उसको भी उठाकर साइड में रख देना है। उसको भी हम एक बेहतरीन सा यूज करेंगे। हमारे किचन में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको हर चीज का जो बची हुई है, जो रह गई है, जो यूजलेस समझ के हम वेस्ट करते हैं, उसका भी इस्तेमाल बता दें। अगर ये नींबू की छिलके आप कभी शिकंजी वगैरह बना रहे हो ना, तो आपके पास बच जाया करें तो आप इन्हें रख लिया करें खुश्क करके। ये जब बिरयानी के जब हम चावल बॉयल करते हैं आप उसके अंदर डालें, बेहतरीन खुशबू आएगी। आप देखेंगे कि एक नई सी खुशबू आ रही होगी आपको उसके अंदर से, बहुत ही अच्छी सी खूबसूरत सी बिरयानी तैयार हो जाएगी, और चावल भी खड़ा खड़ा रहेगा। तो अभी हमने ये सारी चीजें शामिल कर दी हैं, इसको मिक्स करके देख रहे हैं कि आया कि हमारा सही से उटन बन रहा है कि नहीं। लेकिन अभी भी इसमें सही से पतला नहीं हुआ है, जितना हमें जिस तरह का हमें इसका टेक्सचर चाहिए, इसकी फ्लुएंसी चाहिए, वो अभी सही से नहीं हुई है। तो इसकी अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी शामिल कर देना है। दूध शामिल करेंगे तो उससे ये बिल्कुल सही से लिक्विड शेप में आ जाएगा। थोड़ा सा अर्के गुलाब भी मैं आप लोगों के लिए शामिल कर देती हूँ। मैं अगर किसी को पिंपल्स वगैरह स्किन पर हो तो वो लेमन की बजाय अर्के गुलाब सिर्फ डाले, लेमन उसने नहीं डालना, नहीं तो आपको चीसें मचनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपने सिर्फ अर्के गुलाब का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं क्योंकि मेरी स्किन पर अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई पिंपल है ना कुछ है, तो मैं ये दोनों टाइप की स्किन के लिए बता रही हूँ कि अर्के गुलाब भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा शामिल कर दूंगी। ये भी आधा चम्मच के मिकदार में जाएगा, ये खाने वाला आधा चम्मच लेना है। ये चला गया जी हमारा माशाल्लाह से अर्के गुलाब। और इससे तो फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस आती है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है हमारी कोई किसी भी रेमेडी की। अब इसके अंदर शामिल करना है हमने एक आधा सा घूंट दूध, ज्यादा नहीं, बिल्कुल आधा सा घूंट दूध, गाढ़ा दूध ले लीजिए, उसमें शामिल कर देना है। बेहतर तो ये है कि अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल हो तो आप कच्चा दूध इसके अंदर डाल दें। अगर हमारी आपको रेसिपीज अच्छी लगती हो, टोट के अच्छे लगते हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप उसका बटन प्रेस कर दें, आपके बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप बेशक प्रेस करके देख ले, और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारे आने वाली नई नई टोटके और रेसिपी आपको मिलती रहेंगी बर वक्त, और आप उनसे फायदा उठा सकेंगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको हमारा ये टोटका अच्छा लगा हो तो। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। और ये देखें मैं कितना मजे का ये टोटका बनाती जा रही हूँ, और ये बड़ा सा जबरदस्त सा इस तरह से बन जाएगा मिक्सचर इसका। और आप इसको भी मैं हाथों पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे सडनली आपको इफेक्ट नजर आएगा। ये देखें जी, बड़े अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, मजेदार सा। देखें जी, ये मजेदार सा फ्लफी सा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा इसका टेक्सचर आ रहा है, उपटन वाला बिल्कुल, कलर भी वही है। अभी मैं आपको हैंड्स पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये लींबू का छिलका जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि हमने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, इसको हम ऐसे स्क्रबर इस्तेमाल करेंगे, एज ए स्पंज यूज करेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से लेते रहें, छिलके पर उठाते रहें, उसको आराम से अपने हाथों पर इस तरह से अप्लाई करें सारे को। ये देखें जी, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रब कर लें अपने हाथों पर। ये देखें जी, कितने अच्छे से हमारा नींबू का छिलका एक स्क्रबर का काम कर रहा है माशाल्लाह से। पहले आप इसको नींबू के छिलके से, इससे क्या होगा कि जो नींबू में रस कुछ बचा हुआ होगा वो भी आपकी स्किन में अच्छे से जज्ब जाएगा। आपने 3 से 4 मिनट इसका मसाज कर लेना। ये देखिए ड्राई होने के बाद, मामूली से ड्राई हो जाए, आप हाथ से इसको स्क्रब करना शुरू कर दें। ये देखिए अच्छे से आप पोल्स में सब जगह से जहां आपको वो लगता है कि कहीं मैल वगैरह जमा हुआ है, वहां अच्छे तरीके से हाथ से इसका मसाज करें। ये देखिए जी, ये ड्राई होने के बाद इतनी आसानी से उतरेगा, बिल्कुल आराम से उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसकी निशानी यही है कि हमारा जब करेक्ट बनेगा तो ये इस तरह से मामूली से ड्राई होने के बाद बहुत आसानी से हमारी स्किन से उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह मेरी उंगलियां कितनी व्हाइट व्हाइट होती जा रही हैं, जबरदस्त जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है माशाल्लाह। ये देखिए जी, सारा अच्छे से उतर गया। मैं भी आपको
वाश तो नहीं करके दिखाऊंगी आपको, ऐसे ही दिखाऊंगी स्प्रे करके कि देखे कैसा जबरदस्त सा आपको इफेक्ट है। मैं आपको ये लाइव और सडन दिखाती हूँ भाई, देखे कैसा मजेदार सा दोनों हाथों में डिफरेंस है। ये देखिए जी, एक शाइन ज्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है। अभी तो मैं आपको साफ करके दिखाती हूँ कि कैसा मजेदार सा शाइन करेगा। हल्का सा स्प्रे करके इसको अभी मैं नैपकिन के साथ साफ करती हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह कितना जबरदस्त लग रहा है, साफ सुथरा मजेदार। आपको अपने स्किन पे भी इसको ऐसे अप्लाई करना, थोड़ी देर लगा कर इसको स्क्रबिंग करनी है इसकी। उसके बाद उसको लगा धोना नहीं है, लगा रहना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों हाथों में कितना वाजिया सा फर्क नजर आ रहा है। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको कितना अच्छा सा फर्क नजर आ रहा है। और ये मैंने आपको सारी की बात अच्छे तरीके से समझा दी है, बता दिए कि कैसे लगानी है, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगानी है। आप इनको दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल करते हैं, इतना बना के रखेंगे तो 2 मरतबा बआसानी इस्तेमाल हो देखिए जी, नेचुरल चीजों से हमारी स्किन खराब भी नहीं होती है, बिल्कुल फ्रेश रहती है। और साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ये सबसे बड़ी बात होती है कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। आप बआसानी इनको बगैर किसी साइड इफेक्ट के इस्तेमाल करते हैं। देख मुझे कोई जार नहीं मिला तो मैंने किचन वाले डब्बे में सेव करके रख लिया इसको। इस तरीके से इसको सेव कर लें आप अच्छी तरह से। और अभी देखें, यकीन कर लें कि ये गीला नहीं होना चाहिए। बाकी ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त सा फर्क आ रहा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। और अपने साथ अपने ख्याल रखने वालों का भी ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।